हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा के साथ प्रार्थना में शामिल हुए। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर ने आज हमारे प्राणों की रक्षा की और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया सूर्योदय किया, एक नई आशीष दी, एक नई बरकत दी और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज बहुत सारी ब्लेसिंग की और आशीष दी और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक नया प्रकाश दिया है। और जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है, आज हम उसे पूरा कर सके। जो परमेश्वर ने आज हमें कार्य दिया है, जो परमेश्वर ने आज हमें सौंपा है, उस परमेश्वर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हम अपने जीवन में जब विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जब भी तू काम करेगा तो मैं तेरे संग संग रहूंगा और हर तरीके से मैं तेरी सहायता और मदद करूंगा। विश्वास रखें, हमारे जीवन में हर प्रकार के काम सफल होंगे और सब कुछ पूरा होगा। यदि आज हमारे मसीह भाई बहनों के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत है, तो परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखें। परमेश्वर का वचन और उसकी आयत कहती है कि जिस तरीके से यदि आज अपने जीवन में हम बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, आपके जीवन में निराशा है, बहुत सारी बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, हो सकता है कि आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, और जो बच्चे और जिनके घर में आज जिनका बर्थडे है और जिनके आशीष परमेश्वर के वचन के द्वारा पाना चाहते हैं, और जिनके जीवन में आज घर में या शादी है, विवाह है, तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगा। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में इस सुंदर से सुबह जो परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको लाखों करोड़ों और अरबों में से परमेश्वर ने आपको चुना है, इसलिए चुना है। और परमेश्वर ने हमारे प्राणों की रक्षा की है, क्योंकि हम जानते हैं यदि आज हम बोल पा रहे हैं, आज हम सुन पा रहे हैं, या हम आपके लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, या हम अपने लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं, तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारे प्राणों की रक्षा की, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आज जिस तरीके से हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, उसी तरीके से परमेश्वर आज हमारे जीवन में एक नई योजना देता है। हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर कोई ना कोई कार्य हमें देता है जो आज हमें पूरा करना चाहिए, और परमेश्वर के वचन में विश्वास के द्वारा हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि आज आप प्रार्थना सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु का वचन पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पर विश्वास करें कि उसकी अपनी जो हम मसीह भाई बहन जब भी कोई कार्य करते हैं विश्वास के द्वारा, तो हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं। जब हम अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपनी कड़ी मेहनत करना है। आपके हर प्रकार की जो आप कड़ी मेहनत करते हैं विश्वास के द्वारा, वो कभी आपके खराब नहीं जाती है, वो कभी आपकी फालतू में नहीं जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। और जिस तरीके से परमेश्वर की कृपा से और आशीष के द्वारा परमेश्वर कहता है कि आप हर वह चीज प्राप्त करेंगे जिसकी आप इच्छा आप अपने जीवन में रखते हैं, और जो आप पाना चाहते हैं जीवन में, सकारात्मक विचार रखें अपने जीवन में, नेगेटिव विचार नहीं। जो कि आज हमें देखना अपने जीवन में, हमें आज पॉजिटिव विचार के द्वारा हमें सकारात्मक विचार सोचना है, ना कि हमें नेगेटिव विचार रखना है, नकारात्मक विचार रखना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जब भी तुम काम अपने जीवन में करते हो, तो उसे विश्वास के द्वारा और भरोसा के द्वारा अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। हमें कड़ी मेहनत करना है, ना कि उसमें हमें कंजूसी करना है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि आप 100% में से यदि आप 10% मेहनत करते हैं, तो 90% मैं तेरे जीवन में तुझे आशीष दूंगा, बरकत दूंगा। तो आज इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो भी हम अपने जीवन में कार्य करते हैं उसमें परमेश्वर हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। हमारे जीवन में जो भी कुछ हम करते हैं उसमें हमें अपने दिल से, मन से और विश्वास के द्वारा और हर तरीके से हम आपको अपने आप को 100% में से आपको 10% देना है, ताकि प्रभु आपके जीवन की मेहनत में आशीष दे, आपको बरकत दे, आपकी हर तरीके से आपकी मदद करे और सहायता करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने विचार में आपको सकारात्मक रखना है। यदि आपके आप काम नहीं सफल होते हैं या आपके कामों में आशीष नहीं आती है, बरकत नहीं आती है, तो आपको अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना है, नकारात्मक विचारें नहीं लाना है।
जाएं, बुरे विचार आपके जीवन में नहीं आने चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि आज आप जिस तरीके से आपके जीवन में काम सफल नहीं होते, इसका मतलब ये नहीं है कि कल आपको आशीष नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी। जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा, वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है धरती और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो उसका एक निश्चित समय है। तो आज हमें ये विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज हम रोते हैं तो क्या हमारे जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी? यदि आज हमारे जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, तो क्या हमें आशीष नहीं मिलेगी, बरकत नहीं मिलेगी? मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है क्या यदि आज हमारे जीवन में दुख है तो क्या हमारे जीवन में सदैव के लिए वो दुख बना रहता है? कभी भी नहीं। यदि आज हमारे जीवन में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, मुसीबत हैं, परेशानियां हैं, तो क्या वो सदा हमारे लिए जीवन बनी रहती हैं? इसका मतलब नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पल भर के लिए आपके जीवन में जो दुख आता है, क्लेश आता है, मुसीबत आता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि आपको प्रार्थना करना चाहिए, विनती करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, आपको विश्वास रखना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से हम जानते हैं आयूब ने अपने जीवन में क्या कहा था, यदि परमेश्वर ने आज मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे सुख दिया है, तो यदि परमेश्वर मुझे सुख देता है तो क्या मैं दुख को उठाने के लिए योग्य नहीं हूं? तो यदि आज हमारे जीवन में दुख है, चिंताएं, मुसीबत है, तो प्रभु का वचन कहता है यदि परमेश्वर मुझे सुख देता है तो क्या मैं दुख नहीं ले सकता हूं? तो ये आज हमारे जीवन में विश्वास की बातें होती हैं, भरोसा की बातें होती हैं, और हमें प्रार्थना में लगातार बनना है, लगातार बनते रहना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो परमेश्वर वचन कहता है जब आप अपने लिए निर्णय का समय लेते हैं, मतलब डिसीजन अपने जीवन में लेते हैं कोई कार्य करने के लिए, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो, वही पूरा करेगा। जिस तरीके से राजा दाऊद ने शब्दों का इस्तेमाल किया और कहा कि अपनी सारी चिंताओं यहोवा पर छोड़ दो और उस पर भरोसा रखो। भजन संगीता अध्याय 37 और वचन नंबर 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, और हमें विश्वास रखना और भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यहोशू की पुस्तक में जब हम देखते हैं अध्याय 1 और वचन नंबर 9 में, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हिवाव बांध और दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और हमें विश्वास के द्वारा ये विश्वास रखना कि परमेश्वर जहाँ कहीं भी हम जाते हैं, या किसी भी काम के लिए, या किसी बिजनेस के लिए, तलाश के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए, या कहीं पर ट्रैवल करते हैं, घूमने के लिए, रिलेशन में, या अनेक प्रकार के हो सकते हैं स्थान जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरे संग संग है। और वो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहूँगा। तो आज हमें विश्वास है और भरोसा रखना कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी हर तरीके से सहायता और मदद करता है। इस सुंदर से सुबह के लिए प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। आपके जीवन की हर प्रकार की जो विचारधारा है, जो नेगेटिव है, जो नकारात्मक विचारें हैं, जो हो सकता है आपके जीवन में इस समय हो, लेकिन प्रभु का वचन कहता है यदि आज आप विश्वास और भरोसा रखते हैं और अपने मन में खुशी रहते हैं और अपने चेहरे पे मुस्कान रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर तरीके से जो मेरे बच्चे और मेरे बेटे और बेटियां हैं, जो आज उदास हैं, जो चिंता में हैं, मैं उनके जीवन में खुशियां दूंगा, उन्हें ब्लेसिंग करूंगा, उन्हें आशीष दूंगा, उनके घर में बरकत दूंगा। तो मेरे प्रियो आज हमें विश्वास के द्वारा आगे बढ़ना है और खुदा हमें हर तरीके से मदद करता और सहायता करता है। उस पवित्र नाम से हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज जो हमें सामर्थ्य देता है और उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। जिस तरीके से फिलिपियों पुस्तक अध्याय 4 और वचन नंबर 3 में वहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज आपके जीवन में परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपको बरकत दी है। तो आज आपको विश्वास के द्वारा अपने जीवन में प्रार्थना करना है, विनती करना है, दुआ करना है और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि सुंदर से समय के लिए प्रभु जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर आज इनके जीवन में हर प्रकार के दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माओं के लिए हम, क्योंकि पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन जो कमेंट करके बताते हैं, पिता परमेश्वर कॉल से बताते हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जितने व्हाट्सअप मैसेज और गवाही
गवाहियों को भेजते हैं, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे और बेटियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज जो भी दुख में हैं, मुसीबत में हैं, जो भी चिंताएं हैं, आज उनके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं आज उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकल। हे शैतान, हम आज्ञा देते हैं कि आप हारने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से, हर एक जन के जीवन से आज परमेश्वर इनके जीवन से जो भी शैतानी ताकत है, दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं निकाल यीशु मसीह के नाम से निकल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप आज्ञा देंगे। आप एक गिलास पानी लेकर के बैठे हैं, आप आज्ञा देंगे, आपके जीवन में हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं, रिसीव करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज इनके जीवन में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, गंदी आत्माएं हैं, आज जो काम सफल नहीं होते, आज जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो बीमार पड़े हैं उनके लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज चाहे वो किसी भी हालात में हो यीशु मसीह के नाम से, चाहे वो आज हॉस्पिटल में पड़े हैं या भी घर में पड़े हैं अपने बेड में या अपने चारपाई में यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 सतकलम। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से निकल। हर प्रकार की बीमारियों के लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी, हे शैतान, दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, आज जो भी किसी प्रकार के कमर में दर्द है, रसोलियां हैं, कैंसर जैसी बीमारियां हैं, ब्रेस्ट कैंसर, यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। आज जिन बहनों के पिता परमेश्वर ब्लड कम हो चुका है यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए प्रार्थना करता हूं। और जिनके पेट में दर्द रहता है उसके लिए मैं आज्ञा देता हूं। और जैसे ये अंतिम में प्रार्थना करके ख़त्म हो, पिता परमेश्वर ये पानी पिए यीशु मसीह के नाम से। इनके हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं, हर प्रकार का दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, जो भी हड्डियां आज इनकी दर्द कर रही यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक मसीह भाई बहनों के लिए आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा निकल। इसी वक्त हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हर एक प्रकार के कामों के लिए हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। आज जो काम सफल नहीं होते, आज जो निराशा में हैं, आज जो चिंता में हैं, डिप्रेशन में हैं, आज बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, आज उनके जीवन में दुख है, चिंता है, मुसीबत है, परेशानी है, हम उसके लिए आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकल यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में आज है यीशु मसीह के नाम से, हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से आज हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देता है। आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन में जो भी कुछ है अपने मन में है उसे बोलिए और आज्ञा दीजिए। डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर हर प्रकार की आपकी रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। आज जिन मसीह भाई बहनों को बहुत चिंता है अपने बच्चों को लेकर के, उनके बच्चों के जीवन को क्या होगा, आज जो शादी ब्याह के लिए परेशान हैं, चिंतित है, हताश है, निराश है, आज जिनके पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े होते हैं, जिनके पत्नी जितने आज पति हैं वो शराब पीते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम उसके लिए आज्ञा देते हैं कि उनके घर में सुख शांति बनी रहे और पिता उन्हें ब्लेसिंग कर, उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पति आज शराब पीते हैं, आज इस पानी को पिलाइएगा और आज्ञा दीजिएगा कि आपके जीवन में आपके पति का नाम लेकर के जो भी है यीशु मसीह के नाम से, कि उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से कि आज के बाद मेरा पति शराब न छुए, किसी प्रकार का नशा न करे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार के बंधन आज मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बुरी आत्माएं, बुरी आदत, शराब की जो भी है, आज यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूं। और अपने बच्चों के लिए जो जिनको आज बहुत फीवर है, बुखार, यीशु मसीह के नाम से जिस समय पानी पिलाएं यीशु मसीह के नाम से, चंगे हो जाएं, खड़े हो जाएं पिता परमेश्वर, वो गवाही को भेज सकें, देख सकें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम। सतकलम 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 सतकलम, यीशु मसीह के नाम से निकल। हे दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, इसी वक्त, इसी घड़ी हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल दूर यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपनी इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते, या आप करते हैं, या
या कोई भी करता हो उसे आप पानी पिलाएंगे, यीशु मसीह के नाम से वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा, अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सत्कलम सत्कलम सत्कलम, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे, पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वह दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुके हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, जो बिजनेस काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उससे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।